अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सपोज न्यूज़ में खुश आमदीद। हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पीका जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का मुखफ़फ़ है, इसमें पीटीआई गवर्नमेंट ने नई तरमीम डाल दी हैं, जिनके तहत शख्स की तारीफ को ही तब्दील कर दिया गया है। नई तरमीम के मुताबिक अब किसी के तशख़्ख़ुस पर हमला करने वाले की कैद 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है। इस जुर्म को काबिल दस्त अंदाजी करार देकर नाकाबिल ज़मानत भी करार दिया गया है। नई तरमीम के मुताबिक अदालतें ऐसे किसी भी केस का फ़ैसला 6 माह में करने की पाबंद होंगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हाई कोर्ट मुतल्लिका अदालत से बात पुरस कर सकेगी। इसमें किसी भी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा। अब पीका में की जाने वाली तरमीम ऑर्डिनेंस की सूरत में लागू हो चुकी हैं। ताहम फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है और अपने रिमार्क्स में इसे ड्रैकोनियन लॉ करार दिया है। 2016 में इस एक्ट की कानून साजी मुस्लिम लीग नून ने की थी, ताकि हत्क इज़्ज़त के ज़ाती मुकदमात का तदारुक हो सके। उस वक्त खान साहब ने इसकी भरपूर मुखालफत की थी, बावजूद इसके कि इसमें इतनी सख्त शिकें शामिल नहीं थी। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि सोशल मीडिया को जो भी बंद करने की कोशिश करे, उसे समझ ही नहीं कि सोशल मीडिया है क्या। ये बहुत फाशिस्ट हरबे हैं। आप कभी भी मीडिया का मुंह इस तरह बंद नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में इसका और ज़्यादा बैकलेश आएगा। ये जो भी कर रहे हैं, इसका और ज़्यादा मनफी रद्द-ए-अमल आएगा। मुख्तसर बात यह है कि हुकूमत ने अदारों की आड़ लेकर असल में किसी भी शख्स को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपने खिलाफ बोलने से रोक दिया है और इसे फेक न्यूज़ का नाम दिया है। कोई भी हुकूमत जब अवाम में तेज़ी के साथ गैर मकबूल होना शुरू हो जाती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी गलतियां शुरू कर देती है। अब मैं आपको हुकूमत की फेक न्यूज़ बताता हूं। शहरियार अफरीदी 2019 में नारकोटिक्स कंट्रोल के स्टेट मिनिस्टर थे। 1 जुलाई 2019 को ANF ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को मोटरवे पर गिरफ्तार कर लिया और इन पर 15 किलोग्राम हीरोइन का इल्ज़ाम लगा दिया। शहरियार अफरीदी ने 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा कर दिया, हमारे पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद हैं, हम ये सबूत अदालत में पेश करेंगे। अफरीदी साहब ने बाद 16 जुलाई को कौमी असम्बली में खड़े होकर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर ऐलान कर दिया, राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, इनसे कोई रायत नहीं बरती जाएगी। राना सनाउल्लाह 6 माह जेल में भी रहे, यहाँ तक कि ANF इनके खिलाफ अदालत में किसी किस्म का सबूत पेश नहीं कर सकी और 26 दिसंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया। मुकदमा आज भी चल रहा है, लेकिन आज तक वजारत, ANF और शहरियार अफरीदी सबूत पेश कर सके और ना ही वो वीडियो सामने आई जिसमें राना सनाउल्लाह हीरोइन स्मगल कर रहे थे। वो खबर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानी बदनाम हुए थे, लेकिन ये सारा मामला बाद अज़ां फेक न्यूज़ निकला। अब सवाल ये है, इस फेक न्यूज़ का ज़िम्मेदार कौन था, शहरियार अफरीदी या फिर मीडिया? और पीका के नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस फेक न्यूज़ पर किसको सज़ा मिलनी चाहिए? गुलाम सरवर खान सिविल एविएशन के वफाकी वज़ीर हैं। खान साहब ने 24 जून 2020 को कौमी असम्बली में खड़े होकर दावा कर दिया था, पाकिस्तान के 30% पायलट्स की डिग्रियां और लाइसेंस जाली हैं और इनमें से ज़्यादातर ने अपने फ्लाइंग आवर्स भी पूरे नहीं किए। पाकिस्तान में उस वक्त टोटल 860 कमर्शियल पायलट्स थे और हुकूमत ने इनमें से 262 को मशकूक करार दे दिया। ये खबर पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई और आधी दुनिया ने PIA पर पाबंदी लगा दी और गैर मुल्की एयरलाइंस ने तमाम पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड कर दिए। यूं कौमी एयरलाइन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये हड्डी अब तक बहाल नहीं हो सकी। वज़ीर मौसूफ के 4 मिनट के इस बयान से PIA को 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ और मुल्क की बेइज्जती अलग हुई और यह दावा भी बाद अज़ां फेक न्यूज़ निकला। 98% पाकिस्तानी पायलट्स की डिग्रियां और फ्लाइंग आवर्स ठीक साबित हुए। अब सवाल ये है, इस फेक न्यूज़ का ज़िम्मेदार कौन था, गुलाम सरवर खान या मीडिया? और पीका के नए ऑर्डिनेंस के तहत इस फेक न्यूज़ पर किसको सज़ा होनी चाहिए? काश ये सिर्फ 2 मिसालें होती, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ऐसी सैकड़ों बोंगियाँ मारी गईं और हर बोंगी क्लासिक साबित हुई। आप चीनी की रिपोर्ट ही ले लें। वज़ीर आज़म ने 21 फरवरी 2020 को चीनी पर 3 रुकनी कमेटी बनाई।
रिपोर्ट आई और इस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। चीनी 55 रुपए से 121 रुपए हो गई। चीनी माफिया ने 400 अरब रुपए लूट लिए, लेकिन आज तक एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हो सका। रिंग रोड इंक्वायरी हुई, 21-62 लोगों के नाम सामने आए। जुल्फी बुखारी से इस्तीफा भी ले लिया। आप अगर इस लिस्ट में नजम सेठी पर 35 पंक्चर, मुल्तान मोटरवे से मियां शहबाज शरीफ की किक बैक्स, बरतानवी फंड में खुर्द-बुर्द, सलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ NCA बरतानिया की तफ्तीश और जहांगीर तरीन के खिलाफ FIRs को भी शामिल कर लें तो फेक न्यूज़ का अंबार लग जाएगा और इस अंबार की हर फेक न्यूज़ के साथ वज़ीर आज़म के बयानात जुड़ जाएंगे। हम अगर इस अंबार में वज़रा की क्लासिक न्यूज़ को भी शामिल कर लें तो फिर कमाल हो जाएगा। मसलन फैसल वावडा ने अप्रैल 2019 में एक टॉक शो में फरमाया था, इतनी नौकरियां आने वाली हैं कि बंदे कम पड़ जाएंगे और ये सब बरसों में नहीं, महज 4 हफ्तों में होगा। कारोबार करना इतना आसान हो जाएगा कि पान और ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। इन 4 हफ्तों को गुजरे अब तक 2 साल और 10 माह हो चुके हैं, लेकिन वो खुशखबरी अब तक वकूफ़ पज़ीर नहीं हुई। कोविड के बारे में ज़रताज गुल का ये फरमान उस वक्त भी पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारी वफाकी वज़ीर ने फरमाया था, कोविड-19 के 19 पॉइंट्स होते हैं। ये शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ के लेवल का शाहकार है। लिहाजा आप दिल पर हाथ रख कर जवाब दीजिए, क्या ये फेक न्यूज़ नहीं थी और पीका के तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद इन सब को सज़ा नहीं होनी चाहिए? आप इन सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो भी हुकूमत के लिए इनके फेक दावे और फेक यूटर्न ही काफ़ी हैं। ये तरीक़ी वाद हुकूमत है जिसने मुल्क के लूटे हुए 200 अरब डॉलर वापस लाकर 1 अरब डॉलर एक के मुंह पर और दूसरा अरब डॉलर दूसरे के मुंह पर मारना था। 8,000 अरब रुपए का टैक्स भी इकट्ठा करना था। कौम को IMF की गुलामी से भी निकालना था। माजी में जिनकी नज़र में डॉलर की कदर में 1 रुपया इजाफे से 100 अरब रुपए कर्ज बढ़ता था और जिन्होंने हुकूमत में आकर कौम को इस कर्ज की गुलामी से निजात भी दिलानी थी। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का बंदोबस्त भी करना था। पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा और घी भी सस्ता करना था। अमीर और गरीब दोनों के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ कायम करना था। पूरे मुल्क के लिए एक निसाब भी बनाना था। 3 माह में करप्शन भी ख़त्म करनी थी और मुल्क को भीख से निकाल कर अपने कदमों पर भी खड़ा करना था। लेकिन आज वो वादे और वो दावे कहाँ हैं? आज कौम का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, अगर झूठी खबर की सज़ा 5 साल है तो झूठे वादों पर क्या सज़ा होनी चाहिए? कौम ये भी पूछती है, हुकूमत कोई एक सेक्टर बता दे जिसमें इसने फेक न्यूज़ और फेक दावों के अलावा भी कुछ किया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान पर अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।